हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम टुडे सेशन। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। टॉप 10 एमसीक्यूज हैं इंग्लिश लिटरेचर के। आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स लास्ट फेज ऑफ राइटिंग ऑन द हाइट्स। इस का आंसर क्या होगा? जिसने स्पष्ट किया था शेक्सपियर के जो स्टेजेज हैं लिखने की, राइटिंग लिखने का, तो किस इसका श्रेय किस राइटर के लिए जाता है? क्या क्या वेरिफिकेशन किए थे शेक्सपियर की एजेस के, जिन्होंने उसमें शेक्सपियर की राइटिंग के डिवाइड किए थे, क्या स्टेज थी? तो इस राइटर के द्वारा, इसमें जो राइटर दिया गया है, इसने शेक्सपियर के जो रचनाएं हैं 4 भागों में डिवाइड की थी। तो उस राइटर का क्या नाम है जिसने लास्ट फेज को वेरीफाई किया था? किस नाम से? ऑन द हाइट्स। ऑन द हाइट्स के नाम से स्पष्ट किया था लास्ट फेज को। वो क्या नाम है उस राइटर का? प्रोफेसर हडसन, प्रोफेसर गॉर्डन, डॉक्टर जॉनसन, वेन जॉनसन। आप के द्वारा क्या आंसर सही होगा? आज का इस सेशन का पहले फर्स्ट एमसीक्यू, इसका आंसर सही है बी, प्रोफेसर गॉर्डन। नेक्स्ट, प्रोफेसर गॉर्डन named the period from 1601 to 1608 in the Shakespeare's career as। प्रोफेसर गॉर्डन के द्वारा किस पीरियड, मतलब 1601 से 1608 से किस पीरियड की शुरुआत की थी, या किस पीरियड को, इस एज में किस पीरियड को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आपके द्वारा आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किस पीरियड को उन्होंने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर, आउट ऑफ द डीपेथ। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिलोंग टू शेक्सपियर्स आउट ऑफ डीपेथ पीरियड। इस पीरियड के किस, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा प्ले इस आउट ऑफ डीपेथ पीरियड में शामिल है, इससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बी, हैमलेट। नेक्स्ट, the play Othello was written in which year according to Gordon's classification। प्रोफेसर गॉर्डन के द्वारा किस ईयर में शेक्सपियर ने इस ओथेलो प्ले को लिखा था? क्या वर्ष था इन प्रोफेसर गॉर्डन के द्वारा? 1601, 1603, 1604, 1606। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी, 1603। नेक्स्ट, मेजर फॉर मेजर बिलोंग टू व्हिच फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर। शेक्सपियर के साहित्यिक कैरियर की, जो साहित्यिक कैरियर में किस फेज में उन्होंने मेजर फॉर मेजर लिखा था, या मेजर फॉर मेजर किस फेज से संबंधित है शेक्सपियर के साहित्यिक कैरियर
में ए आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। ए पीरियड ऑफ अर्ली कॉमेडी, बी आउट ऑफ द डिपेथ, सी पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, डी पीरियड ऑफ रोमांस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका बी, बी राइट आंसर होगा। मेजर फॉर मेजर संबंधित है शेक्सपियर के साहित्यिक कैरियर के किस फेज से? मेजर फॉर मेजर। इस फेज में शेक्सपियर ने अधिकतर जो है ट्रेजेडी लिखी, हैमलेट, मेजर फॉर मेजर, अथोलो आदि जो है इसी फेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट, बीच शेक्सपियरियन प्ले वाज रिटन अराउंड 1605 एज पर प्रोफेसर ड्वार्डन। प्रोफेसर ड्वार्डन के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि किस शेक्सपियर ने प्ले लिखा था। रिटन 1605 के दौरान, लगभग 5 के दौरान 1605 में किस प्ले को शेक्सपियर ने लिखा है, किसको द्वारा स्पष्ट किया? प्रोफेसर ड्वार्डन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किंग लियर, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो। क्या आपके द्वारा सही आंसर होगा? आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा कि शेक्सपियर ने अराउंड लगभग 1605 के आसपास जो है प्ले लिखा और स्पष्ट किया है ड्वार्डन के द्वारा। ड्वार्डन के द्वारा बताया गया है कि इस प्ले को लगभग शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये क्या आपके द्वारा राइट आंसर होगा? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा किंग लियर। किंग लियर लगभग 1605 के आसपास लिखा गया था। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा, बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा, बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट अमंग द यूनिवर्सिटी विच इंट्रोड्यूस्ड ब्लिंक वर्स टू द पब्लिक स्टेज। क्या है कि किस ड्रामाटिस्ट जो है, किस ड्रामाटिस्ट यूनिवर्सिटी बीच, जो यूनिवर्सिटी बीट्स हैं, यूनिवर्सिटी जो बीट्स हैं कि किस ड्रामाटिस्ट ने ब्लैंक वर्स को परिचित कराया पब्लिक स्टेज पर? उस ड्रामाटिस्ट का क्या नाम है आपको बताना है। और वो ड्रामाटिस्ट यूनिवर्सिटी बीट्स से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं और इसे आप सॉल्व करिए और आप कमेंट करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर जो मार्ले थे, यूनिवर्सिटी बीट्स के जो ग्रुप है, यूनिवर्सिटी बीट्स जो ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक थे क्रिस्टोफर मार्लो। इनके द्वारा ब्लैंक वर्स द पब्लिक स्टेज को जाना गया था। राइट आंसर है सी, क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the university beats gave an intellectual tone English comedy? इसका राइट आंसर आपको बताना है हु among university beats। यूनिवर्सिटी ग्रुप के बीच में कौन सा ऐसा राइटर है या किस राइटर ने इंटेलेक्चुअल टोन को स्पष्ट किया था इंग्लिश कॉमेडी में? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
किस यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसने इंटेलेक्चुअल टोन को इंग्लिश कॉमेडी में, इंग्लिश कॉमेडी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा? जॉर्ज फिल, थॉमस नॉस, जॉन लिली, थॉमस लोज। इसका राइट आंसर है, आपको बताना है सही। इसका राइट आंसर है सी, जॉन लिली के द्वारा इंटेलेक्चुअल टोन दिया गया था। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड द सन राउंड whom others revolved। एक कहावत है, किस के लिए कही जाती है, किस के लिए कही जाती है? जो यूनिवर्सिटी बीट्स राइटर हैं, यूनिवर्सिटी बीट्स राइटर हैं, ये किसके लिए कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड, कौन कहा जाता है, या किसके द्वारा, किसके और किसके द्वारा कही गई हैं? तो देखिए, सन राउंड whom others revolved। ऐसा एक राइटर जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी बीट्स के सभी राइटर इर्द गिर्द घूमते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा, उस राइटर की जो है तुलना एक सूरज से की गई है कि जिस प्रकार सूरज के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं, सभी चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ऐसा यूनिवर्सिटी बीट्स एक विद्वान है जिसके पीछे सभी राइटर जो हैं इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ऐसा राइटर कौन सा है और किसके द्वारा कहा गया था? ये राइट आंसर है इसका क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो राइट आंसर है। और ये जॉर्ज सेंटसबरी के द्वारा, इनके द्वारा एक कहा गया था, एक कोटेशन जो है जॉर्ज सेंटसबरी ने कहा था कि मार्लो के द्वारा जो है, मार्लो के इर्द गिर्द सभी जो है राइटर यूनिवर्सिटी बीट्स के घूमते हैं। तो इन्होंने, जॉर्ज सेंटसबरी ने कहा था सन राउंड whom others revolved। तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी बीट्स वर रियल फाउंडर ऑफ। क्या है? यूनिवर्सिटी बीट्स ने वास्तविक उसके जन्मदाता हैं। किसके जन्मदाता हैं? क्लासिकल इंग्लिश पोइट्री, रोमांटिक कॉमेडी एंड एलिजाबेथन ड्रामा, रिलीजियस ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी। समझिए क्या कह रहे हैं प्रश्न में? कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बीट्स वर रियल फाउंडर। जो यूनिवर्सिटी बीट्स जो ग्रुप था वो वास्तविक रूप से किसके जन्मदाता हैं? क्लासिकल इंग्लिश पोइट्री के, रोमांटिक कॉमेडी एंड एलिजाबेथन ड्रामा के, रिलीजियस ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर आपके द्वारा क्या सही होगा? इसका राइट आंसर है बी, रोमांटिक कॉमेडी एंड एलिजाबेथन ड्रामा। इसके जन्मदाता यूनिवर्सिटी बीट्स या फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्लीस्ट डेज, शुरुआती दिनों में, द मार्कल एंड मिस्ट्री प्लेज, जो मार्कल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज थे, वर एक्टेड जनरली बाय। कहने का मतलब है जो मार्कल प्ले और मिस्ट्री प्ले किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, किसके द्वारा अभिनय किया जाता है, ये आपको बताना है। प्रोफेशनल एक्टर, क्लर्जी इन द चर्च, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कोर्ट ऑफ पोइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न को फिर समझिए कि जो मार्कल्स एंड मिस्ट्री प्ले, जो अद्वितीय मतलब इस तरीका के अद्भुत दैवी
दैवी शक्ति पर प्रदर्शित किए जाते थे। ऐसे किसके द्वारा अभिनय किया जाता था, उसके जो पात्र कौन होते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेशनल जो व्यवसायिक पात्र होते थे, क्लर्जी इन द चर्च, जो पादरी होते थे चर्च के, उनके माध्यम से। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो विश्वविद्यालय के छात्र होते थे, उनके माध्यम से। द कोर्ट पोइट्स, जो कवि कोर्ट पोइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है क्लर्जी इन द चर्च है। जो चर्च के पादरी होते थे वो इस माइकल एंड मिस्ट्री प्ले को, उसकी अद्भुत शक्ति को प्रदर्शित करते थे, उसकी उपलब्धि बताते थे पब्लिक के बीच में उसकी उपलब्धि या उसकी शक्ति को प्रदर्शन करते। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्लर्जी इन द चर्च। नेक्स्ट, द फर्स्ट पब्लिक थिएटर वाज बुल्ट। पब्लिक थिएटर, जो पब्लिक के लिए तैयार किया गया था थिएटर, वो किस एज में कब बनाया गया था? क्या उसकी डेट थी? किस वर्ष पब्लिक थिएटर पब्लिक के लिए थिएटर बनाया गया था? बुल्ट इन ईयर, क्या ईयर थी? किस वर्ष? 1570, बी 1576, 1580, 1599। ये राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी 1576। नेक्स्ट, द फर्स्ट पब्लिक थिएटर वाज, ऐसा जो पब्लिक थिएटर था कब बना और कब बना और कौन सा पब्लिक थिएटर था जो पब्लिक लिए तैयार हुआ था? पब्लिक लिए जो थिएटर बना 1576 में, और जो पब्लिक लिए थिएटर बना वो थिएटर कौन सा था? द ग्लोब थिएटर, द थिएटर, ब्लैक फेरियर थिएटर, द कॉटन। इसका राइट आंसर क्या होगा जो पब्लिक के लिए बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, ब्लैक फेरियर्स थिएटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हेमलेट? हेमलेट की जो सेंट्रल थीम थी क्या थी? लव एंड जूलियस, पावर एंड पॉलिटिक्स, रिवेंज मोटिव, एमिशन एंड फॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप चूज करिए, आपके द्वारा बताना है, चयन करना है क्या राइट आंसर होगा। लव एंड जूलियस ए ऑप्शन, बी पावर एंड पॉलिटिक्स, सी रिवेंज मोटिव, डी ऑप्शन एम्बिशन एंड फॉल। इसका करेक्ट एंड राइट आंसर होगा सी, रिवेंज एंड मोटिव। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल सीन आर द इन हेमलेट? शेक्सपियर द्वारा रचित प्ले जो कि ट्रेजेडी है, बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फेमस ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी में टोटल सीन कितने हैं? टोटल सीन कितने हैं आपको बताना है। 17, 18, 19, 20। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा सी, 19। नेक्स्ट, which act of Hamlet has highest number of scene? क्या है कि शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उस हैमलेट में सबसे ज्यादा सीन जो है किस एक्ट में दर्शाए गए हैं, और सबसे ज्यादा सीन किस एक्ट में है आपको बताना है। Which act of Hamlet has the highest number of scene? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकेंड, एक्ट फोर, एक्ट 5। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा आप बताइए, क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा
सी फोर्थ एक्ट में सिक्स्थ 6 सीन को दिखाया गया है या वर्णन है। 6 कितने सीन है? 6 सीन है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द गोस्ट फाइनली स्पीक टू हेमलेट इन। जो हेमलेट प्ले में द गोस्ट फाइनली स्पीक, अंत में हेमलेट में गोस्ट किस एक्ट में दिखाई देता है या किस एक्ट में जो है बोलता है? क्या एक्ट है उसका? एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट सीन 5, एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन सेकेंड। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर समझिए क्या है क्वेश्चन, कि जो गोस्ट है हेमलेट में लास्ट में, फाइनल में, अंत में कब बोलता है? इसका राइट आंसर होगा बी। एक फर्स्ट में, सीन 5 में, फाइनली अंत में गोस्ट आता है। द गोस्ट इन हेमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो गोस्ट है हेमलेट में किसी एक का उदाहरण है। कॉमिक रिलीफ का, सुपरनेचुरल एलिमेंट, रोमांटिक इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन। क्या इसका राइट आंसर होगा? किसका जो है उदाहरण है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सही और करेक्ट आंसर होगा इसका आपको बी, सुपर नेचुरल एलिमेंट। नेक्स्ट, Vanquo's ghost appear in which act of Macbeth? मैकबेथ जो प्ले है, मैकबेथ प्ले में किस एक्ट में वैंको का गोस्ट दिखाई देता है? आपको बताना है। एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकेंड, एक्ट थर्ड, एक्ट फोर्थ, किस में दिखाई देता है? वैंको गोस्ट अपीयर इन विच एक्ट? इसका राइट आंसर है सी, एक्ट थर्ड में वैंको का गोस्ट प्रस्तुत होता है मैकबेथ प्ले में। नेक्स्ट, इन जूलियस सीजर वेयर डज सीजर्स गोस्ट अपीयर टू ब्रूटस? जूलियस सीजर में कहां पर गोस्ट अपीयर होता है टू ब्रूटस? ब्रूटस के समझ जूलियस सीजर में जो सीजर का भूत है, सीजर का जो भूत है कहां पर दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है क्या होगा? एट रोम, एट द सीनेट, इन ब्रूटस टेंट्स, ऑन द बैटल फील्ड। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या इसका राइट आंसर है एट रोम, एट सीनेट, इन ब्रूटस टेंट, ऑन द बैटल फील्ड। राइट आंसर है इसका सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, इन ब्रूटस टेंट एट सर्डिस। ब्रूटस के टेंट में वो अपीयर होता है जूलियस सीजर गोस्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज सीजर्स घोस्ट टेल ब्रूटस? क्या सीजर का भूत है बताता है ब्रूटस को? ब्रूटस को क्या बताता है जो जूलियस सीजर का घोस्ट है? क्या बताता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, वी वेर द ides of March, you shall see me at Philippi, you two brute friends, Romans, countrymen।
फिर समझिए ए ऑप्शन, वी वेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, यू शैल सी मी एट फिलिपी, सी इट यू ब्रूट, डी फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन। इसका राइट आंसर क्या होगा कि सीजर का घोस्ट है ब्रूटस से क्या बात करता है, तो इसका राइट आंसर है डी, यू शैल सी मी एट फिलिपी। क्या कहना चाहता है, ब्रूटस से गोस्ट बताना चाहता है कि आप मुझसे जो है फिलिपी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, फिलिपी में आप मुझसे मिलेंगे। यह जो है गोस्ट, सीजर का गोस्ट ब्रूटस से बताना चाहता है या बता रहा है। नेक्स्ट, गोस्ट इन जूलियस सीजर में फोर शैडो ब्रूटस विक्ट्री, ब्रूटस डिफेट एंड डेथ, सीजर्स रिटर्न्स, रोम्स पीस। गोस्ट जूलियस सीजर में क्या प्रस्तुत करता है, क्या सही इसका ब्रूटस विक्ट्री, ब्रूटस डिफेट एंड डेथ, सीजर्स रिटर्न्स, रोम स्पेस। क्या राइट आंसर होगा इसका, इस एमसीक्यू का राइट आंसर होगा बी, ब्रूटस डिफेट, ब्रूटस की हार एंड मृत्यु। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोस्ट मेन मैसेज टू हेमलेट। फिर समझिए गोस्ट का जो मुख्य संदेश है क्या है, हेमलेट से क्या संदेश, मुख्य संदेश देता है गोस्ट। व्हाट इज द गोस्ट मेन मैसेज, मुख्य जो भूत का मुख्य संदेश क्या है हेमलेट से, टू मैरी ओफेलिया, कि ओफेलिया से शादी करना, टू एवेंज हिज मर्डर, जो फॉरगिव क्लैडियस, क्लैडियस को भूल जाना, टू लीव डेनमार्क में रहना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके द्वारा बताना है, क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, टू एवेंज हिज मर्डर, कि जो जिसने मेरा मर्डर किया है उससे आप जो है बदला लेना, एवेंज। नेक्स्ट, Which of the following play does not contain a ghost? कहने का तो तात्पर्य प्रश्न का एमसीक्यूज में बताया गया है कि निम्न में से किस प्ले में डज नॉट कंटेन ए गोस्ट, की जो गोस्ट है किस प्ले में शामिल नहीं है। हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर। हेमलेट शामिल है, मैकबेथ में भी दिखाई देता है बैंकों का भूत, और जूलियस सीजर में भी सीजर का भूत दिखाई देता है, अपीयर होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, किंग लियर जो है इसका राइट आंसर है सी, किंग लियर। किंग लियर में जो है किसी का भूत नहीं दिखाई देता है। और नेक्स्ट, इन विच एक्ट एंड सीन, किस एक्ट में एंड किस सीन में डज द प्ले विद इन प्ले एक्यूर इन हेमलेट। हेमलेट में, शेक्सपियर के हेमलेट में विद इन प्ले किस प्ले में दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इन विच एक्ट एंड सीन डज द प्ले विद इन प्ले एक्यूर इन हेमलेट। इसका राइट आंसर क्या है, ए एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट, बी एक्ट थर्ड सीन सेकंड, सी एक्ट फोर्थ सीन थर्ड, डी एक्ट 5 एंड सीन फर्स्ट। इसका राइट आंसर है बी एक्ट थर्ड सीन सेकंड। नेक्स्ट, इन विच एक्ट एंड सीन डज द मर्डर ऑफ गंजेगो टेक प्लेस। किस एक्ट और सीन में मर्डर ऑफ गंजेगो, जो गंजेगो का मर्डर दिखाया जाता है, ये टेक प्लेस, वो कौन सा एक्ट है आपको बताना है। फर्स्ट एक्ट सीन से फर्स्ट,
एक सेकंड सीन सेकंड, एक थर्ड सीन सेकंड, एक फोर्थ सीन फर्स्ट। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर है इस प्रश्न का? आपको बताना है कि इन विच एक्ट एंड सीन द मर्डर ऑफ गंजेगो। इसका राइट आंसर है सी, एक थर्ड सीन सेकंड। Which is statement match about हेमलेट प्ले? हेमलेट प्ले में, हेमलेट प्ले के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये जिस राइटर ने दिया गया है, क्या स्टेटमेंट हैं ये सही है या एरर है? तो इसको बताना है। जॉन ड्राइडन ने बताया है हेमलेट इज ए ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। हेमलेट ड्राइडन के द्वारा बताया गया कि हेमलेट इज ए ट्रेजेडी, हेमलेट ऐसी ट्रेजेडी है, ऐसी ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है। किसने कहा था? ड्राइडन के द्वारा बताया गया कि जॉन ड्राइडन ने बताया कि हेमलेट इज ए ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। कॉलेज सैमुअल टायलर कॉलेज ने क्या कहा? कॉलेज ने कहा कि हेमलेट इज ए ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन इम्प्रेशन। कैसी ट्रेजेडी है? हेमलेट के कॉलेज ने बताया कि हेमलेट की जो ट्रेजेडी है रिफ्लेक्शन एंड या इम्प्रेशन ट्रेजेडी है। मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा क्या बताया गया कि हेमलेट डिपेक्ट ऑफ वेवरिंग लाइफ बिटवीन टू वर्ल्ड्स, हेमलेट लॉस हिज वे। क्या है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि दो संसारों के बीच में हेमलेट फंसा है कि वो क्या करे, जीवित रहे या मरे। तो इस की जो विचारधारा हेमलेट के बारे में किसने कही थी? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। टी.एस. इलियट ने क्या कहा? हेमलेट एज ए वर्क ऑफ आर्ट इज एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बट ए फेलियर एज ए ट्रेजेडी इन द ट्रेडिशनल सेंस। हेमलेट के द्वारा जो हेमलेट के लिए टी.एस. इलियट ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट कोरिलेटिव बट फेलियर एज ए ट्रेजेडी इन द ट्रेडिशनल। तो इन विद्वानों के द्वारा में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये सभी क्या राइट हैं? इसमें क्या राइट हैं और क्या गलत है? स्टेटमेंट एक सही है, बी दूसरा सही है, सी तीसरा सही है। आपको बताना है कौन किस विच स्टेटमेंट इज मैच अबाउट हेमलेट प्ले। जिस विद्वानों का जो राइटर हैं, विद्वान राइटर हैं, इनके स्टेटमेंट हैं हेमलेट के लिए जो शेक्सपियर का प्ले है, ये स्टेटमेंट राइट हैं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ये राइट आंसर है इसका डी, जो इन विद्वानों ने हेमलेट के बारे में बताया गया है, ये सभी राइट आंसर हैं। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, शेक्सपियर ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले, शेक्सपियर ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले वाज बेस्ड। शेक्सपियर के द्वारा जो ब्रिटिश प्ले हैं, ब्रिटिश इतिहास पर, ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले जो ब्रिटिश के ऐतिहासिक नाटक है उससे संबंधित शेक्सपियर के नाटक संबंधित है। तो ब्रिटिश के ऐतिहासिक नाटक कौन से हैं? प्लूटार्क लिव्स, होलिंसेड क्रॉनिकल्स, मोर्ट डी अर्थर, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। ये ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले कौन सा है जिस पर शेक्सपियर के कुछ नाटक जो है तैयार किए गए हैं? इसका राइट आंसर है बी, होलिंसेड क्रॉनिकल्स, राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्लीप वॉकिंग सीन इज फेमस इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। स्लीप वॉकिंग जो नींद में चलता है दृश्य जो है प्रदर्शित किया गया है, फेमस प्ले
शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है जिसमें नींद में चलता हुआ दिखाया गया है। वो शेक्सपियर का किस प्ले में वो सीन दिखाई देता है, किस प्ले में सीन प्रदर्शित किया गया है? ओथेलो में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, किंग लियर में, मैकबेथ में। ऐसा कौन सा प्ले है? आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो इसका राइट आंसर है डी, मैकबेथ में उसका जो वॉकिंग स्लीप वॉकिंग सीन प्रदर्शित किया जाता है, स्लीप वॉकिंग सीन मैकबेथ में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, हु इज द अंकल टू द किंग इन रिचर्ड थर्ड? रिचर्ड थर्ड में कौन उसका अंकल है? लॉर्ड रोज, सर हेनरी ग्रीन, हिचमैन, एडमंड। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके द्वारा? ये राइट आंसर होगा इसका डी राइट आंसर होगा। तो आज के इस 30 एमसीक्यूज लिटरेचर ऑल एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए। यदि ये सेशन आपको एग्जाम ओरिएंटेड फीलिंग हुआ हो, महसूस हुआ हो, तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे द्वारा तैयार किए गए एमसीक्यूज सही हैं और नेक्स्ट सेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो थैंक्स सो मच फॉर ऑल ऑफ यू।